व्यूअर द्वारा भेजा गया 2005 का ये 2 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का ये डेफिनेटिव कॉइन आखिर नॉर्मल से काफी ज्यादा कीमत क्यों रखते हैं? तो आप सभी के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 58। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो व्यूअर्स, पिछले Q&A सीरीज के बाद भी आप सभी व्यूअर्स के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए, तो इन सभी क्वेश्चंस को अब हम कवर करेंगे इस Q&A सीरीज में, जो कि आज के इस Q&A वीडियो से स्टार्ट हो रही है। यानी इस Q&A सीरीज में हम कवर करेंगे CGQA 50 से CGQA 57 तक पूछे गए पेंडिंग क्वेश्चंस को। तो दिसंबर मंथ में लगभग हम पिछले पेंडिंग क्वेश्चंस ही लेंगे और आज के इस वीडियो के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स। तो जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं, जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उन सभी के लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज के ये Q&A, जो कि है CGQA 58। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है मुकेश कुमार जी ने। इन्होंने अपने कुछ सिक्कों की इमेजेस हमारे साथ शेयर की है, तो ये जानना चाहते हैं इन सिक्कों के बारे में और इनकी आज की डेट में कितनी वैल्यू है। तो मुकेश जी ने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉइन्स भेजे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुकेश जी के इस 2 रुपए के सिक्के की। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि इस 2 रुपए के सिक्के में आखिर ऐसी क्या खास बात है, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल सा 2 रुपए का क्रॉस कॉइन लग रहा है। लेकिन इस सिक्के की स्पेशलिटी तब पता चलती है जब हम देखते हैं सिक्के की दूसरी साइड को। तो आप देख सकते हैं कि ये कोई 2005 में कैलकाटा मिंट से जारी किया गया नॉर्मल 2 रुपए का यूनिटी इन डाइवर्सिटी थीम का सिक्का नहीं है, बट ये एक फुल ओवर्स ब्रोकेज वाला 2 रुपए का एरर कॉइन है, जिसे हम लाकी कॉइन भी कहते हैं। ब्रोकेज एरर वाले जो सिक्के होते हैं वो इतना आसानी से सर्कुलेशन में नहीं मिलते हैं, जिस वजह से मेजॉरिटी सिक्के रेयर कैटेगरी में आते हैं और ये 2 रुपए का सिक्का भी रेयर कैटेगरी का सिक्का है। दूसरी अच्छी बात आपके सिक्के में ये है कि इस सिक्के का जो ग्रेड है वो काफी अच्छा है, यानी कि एक्स्ट्रा फाइन प्लस है, और इस सिक्के में जो लाकी इंप्रेशन है यानी कि जो ब्रोकेज है वो भी काफी ज्यादा डीप और प्रोमिनेंट है, जो इस सिक्के को ज्यादा कलेक्टेबल और ज्यादा वैल्यूएबल कॉइन बनाता है। तो एस्टिमेटेड प्राइस की अगर हम बात करें तो इस सिक्के का इस कंडीशन में आज की डेट में एस्टिमेटेड प्राइस होना चाहिए लगभग 2 से 2,500 रुपए के करीब। प्रूफ के लिए आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मरुधर आर्ट्स की एक पास्ट की एक ऑक्शन में लगभग एक ऐसा ही सिक्का, यानी कि 2005 का कैलकाटा मिंट का ही 2 रुपए का लाकी एरर कॉइन 2000 से 2,500 रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस पे रखा गया था और ये फाइनली सेल हुआ था 2,000 रुपए में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आपके इस 5 रुपए के सिक्के की। ये सिक्का भी एक अच्छा कलेक्टेबल कॉइन है। अब शायद दूर से देखने पे बहुत सारे व्यूअर्स को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि इस सिक्के में अब क्या खास बात है। तो जूम करके अगर आप सिक्के के ओवर साइड को देखते हैं तो आपको इसमें नजर आएंगे अशोक स्तंभ के 2 इंप्रेशंस। एक तो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट और क्लियरली विजिबल है और दूसरा काफी ज्यादा वीक है और स्लाइटली टॉप से राइट को रोटेटेड है। ऐसे ही अगर आप सिक्के के रिवर्स साइड को देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको स्लाइट डबल इंप्रेशन देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आप बॉटम राइट में देख सकते हैं कि ईयर के 2 डिजिट्स 9 और 3 के डबल इंप्रेशंस देखने को मिलेंगे। ऐसे एरर कॉइन को हम कहते हैं रोटेटेड डबल स्ट्राइक कॉइन। हालांकि इस सिक्के में जो डबल स्ट्राइक है वो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है और जो सिक्के की कंडीशन है वो भी नॉर्मल ही है, तो इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 200 से 300 रुपए के बीच होना चाहिए एरर कॉइन कलेक्टर्स में। फाइनली आपका जो तीसरा 5 रुपए का सिक्का है, ये भी एक टाइप का एरर कॉइन है, जिसमें जो सिक्के का ओवर साइड है वो प्रॉपर्ली स्ट्रक है, लेकिन जो इसका रिवर्स साइड है वो 90% ब्लैंक है। तो इसे हम एक प्रकार का यूनिफेस एरर कॉइन ही कहेंगे, यानी कि जिसका एक फेस ही क्लियरली विजिबल है। इस कंडीशन में इस टाइप के एरर कॉइन का कलेक्टर्स में एस्टिमेटेड प्राइस होना चाहिए लगभग 30 से 40 रुपए के बीच। तो मुकेश जी, ये हुई आपके इन सिक्कों की कंप्लीट डिटेल्स। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2005 का आपका जो लाकी एरर वाला 2 रुपए का सिक्का है, ये सिक्का आपको क्या सर्कुलेशन में मिला? जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संजय मलिक ने। ये बताते हैं कि इनके पास एक 1916 का 1 आना कॉइन है, तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो संजय, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1916 में जारी किया गया जो किंग जॉर्ज 5 का ये 1 आना कॉइन है, ये देखने को मिलता है केवल और केवल बॉम्बे मिंट से, और इस सिक्के का मेटल कॉम्पोजिशन होता है कॉपर निकल। बॉम्बे मिंट का ये जो सिक्का है ये आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस 50 से 100 रुपए के बीच है, जबकि यूएनसी ग्रेड में अगर ये सिक्का मिलता है तो इसका प्राइस 2 से 3 हजार भी जा सकता है। लेकिन जो आपका सिक्का है वो बहुत ही लो कंडीशन और पुअर कंडीशन का सिक्का है। ऐसी कंडीशन में सिक्के सेल नहीं होते हैं, और वैसे भी आप अभी बहुत छोटे हैं, जैसा कि आपने अपने कमेंट में बताया था कि आपकी उम्र केवल 13 साल ही है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अभी सिक्कों को सेलिंग के पर्सपेक्टिव से ना देखें, बट सिक्कों को स्टडी करने के पॉइंट से कलेक्ट करें। तो इस हिसाब से आप अपनी पर्सनल कलेक्शन और अपने पर्सनल रेफरेंस के लिए इस सिक्के को कलेक्शन में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तुषार परमार जी ने। इन्होंने अपने कुछ सिक्कों की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं, तो ये भी जानना चाहते हैं कि इन सिक्कों के आज की डेट में क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईयर 1942 में जारी किए गए किंग जॉर्ज 6 के आपके इस हाफ रुपी कॉइन की। ये जो हाफ रुपी कॉइन है इसका मेटल कॉम्पोजिशन होता है 50% सिल्वर, और ये सिक्का देखने को मिलता है केवल और केवल बॉम्बे मिंट से। और बॉम्बे मिंट की ये पहचान है कि इस सिक्के में जो लोटस फ्लावर है बॉटम में, उसके नीचे आपको डॉट मिंट मार्क देखने को मिलेगा, जो ये बताता है कि ये बॉम्बे मिंट का सिक्का है। ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है। फाइन से यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस 250 से 350 रुपए के बीच फॉल करता है। लेकिन जिस कंडीशन में आपका ये सिक्का है ये ऑलमोस्ट वेरी फाइन कंडीशन का सिक्का है, और इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 250 रुपए के करीब है। नेक्स्ट बात करते हैं 1941 के आपके इस 1 आना कॉइन की, जो नजर आता है कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन में। ऐसे सिक्के बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से देखने को मिलते हैं, लेकिन आपका सिक्का बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है। इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 50 रुपए के करीब है। नेक्स्ट जो आपका सिक्का है वो कोई ऑफिशियल भारत सरकार द्वारा जारी किया गया सिक्का नहीं है, ये एक टाइप का टोकन कॉइन लग रहा है। और जो टोकन्स होते हैं इनका कलेक्शन में नहीं करता हूँ, और इनके बारे में खास स्टडी भी नहीं करता हूँ, तो इसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विशाल भारद्वाज जी ने। इन्होंने अपने एक सिक्के की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई रियल कॉइन है या फिर फेक कॉइन है। तो विशाल जी, यहाँ पे आपका डाउट एकदम सही है। 15 रेज वाला आपका जो 10 रुपए का डेफिनेटिव कॉइन है ये कोई जेन्युइन कॉइन नहीं है, ये एक कम्प्लीटली फेक कॉइन है। सिक्के के डिजाइन और अशोक स्तंभ से एकदम क्लियर है कि ये एक नकली सिक्का है। और ऐसे सिक्कों में अगर आप देखेंगे तो जो सेंटर रिंग होता है और आउटर रिंग होता है ये दोनों बहुत ही लूजली कनेक्टेड होते हैं, जबकि ओरिजिनल सिक्कों में ये काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड होते हैं। इन ऐसे फेक कॉइन्स में आप थोड़े से झटके से इन दोनों रिंग्स को अलग कर सकते हैं। आप ज़रूर इसे चेक करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संजय नायक जी ने। इन्होंने अपने 2003 में बॉम्बे मिंट से जारी किए गए 2 रुपए के सिक्कों की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं। तो ये बताते हैं कि इन सिक्कों में एक टाइप का एरर है, तो क्या ये कोई पार्शियल ब्रोकेज एरर है, और इन सिक्कों की आज की डेट में क्या वैल्यू है। जी नहीं संजय जी, आपके जो 2 रुपए के सिक्के हैं इनमें पार्शियल ब्रोकेज एरर नहीं है। सिक्कों में इस टाइप के एरर को हम कहते हैं डाई क्लैश एरर, या फिर इसे पॉपुलरली घोस्ट एरर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी वजह से डिनोमिनेशन 2 की मिरर इमेज और स्लाइट इंप्रेशन सत्यमेव जयते का आपको सिक्के के रिवर्स साइड में देखने को मिल रहा है। घोस्ट एरर वाले इस 1-2 रुपए के सिक्के का इस कंडीशन में एस्टिमेटेड प्राइस होना चाहिए लगभग 30 से 40 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आरव जैन जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 2021 में नोएडा मिंट से जारी किए गए जो 20 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स हैं उनकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन मुन्ना रॉय जी ने भी पूछा है। ये जानना चाहते हैं 2021 के कोलकाता मिंट के 20 रुपए के सिक्के की वैल्यू। तो आरव और मुन्ना, आप दोनों से यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि 2021 में जारी किए गए जो रेगुलर सिक्के हैं वो अभी तक के सबसे रीसेंट ही सिक्के हैं, तो इनकी वैल्यू के बारे में क्या ही डिस्कस किया जाए। फिलहाल ये सर्कुलेशन में मिली जाएंगे कुछ टाइम में, और इनकी वैल्यू इनकी फेस वैल्यू के बराबर ही होगी जब ये सिक्के सभी के पास होंगे। लेकिन एज पर माई नॉलेज फिलहाल 2021 के 20 रुपए के सिक्के हैदराबाद मिंट से ही देखने को मिले हैं। तो अगर आपको नोएडा और कोलकाता मिंट के सिक्के भी मिल गए हैं तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें इनकी इमेजेस हमारी ईमेल आईडी indiancoins@chillergyan.com पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रद्युत मुंडल जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास विक्टोरिया एम्प्रेस के 1871 और 1901 के सिक्के हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई कीमती सिक्के हैं और इनकी आज की डेट में क्या वैल्यू है।
तो प्रोदित, यहाँ पे अगर आप विक्टोरिया के 1 रुपए के चांदी के सिक्कों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि विक्टोरिया का 1871 का जो 1 रुपए का सिक्का आपके पास है वो एक नकली सिक्का है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विक्टोरिया का कोई भी सिक्का ईयर 1871 डेट के साथ देखने को नहीं मिलता है। विक्टोरिया के सिक्कों में ईयर 1862 के बाद नेक्स्ट जो सिक्के देखने को मिलते हैं उनमें जो डेट नजर आती है वो डेट डायरेक्टली 1874 होती है। दूसरी बात, विक्टोरिया के साथ जो एम्प्रेस शब्द है वो 1 रुपए के सिक्कों में 1877 ऑनवर्ड्स देखने को मिलता है। उससे पहले जो विक्टोरिया के सिक्के हैं उनमें एम्प्रेस नहीं, उनमें क्वीन नजर आता है। तो अगर आप 1871 के सिक्के को विक्टोरिया एम्प्रेस वाला सिक्का कह रहे हैं तो ऐसा होना भी पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों फैक्टर्स के बेसिस पे ये एकदम क्लियर है कि आपका 1871 का सिक्का एक फेक कॉइन है और आपका सिक्का कुछ ऐसा सिक्का होगा जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये एक फेक कॉइन है। नेक्स्ट बात करते हैं 1901 के विक्टोरिया एम्प्रेस के 1 रुपी कॉइन की। ये देखने को मिलता है बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इसका एस्टिमेटेड प्राइस 800 से 1000 रुपए के बीच है, जबकि यूएनसी कंडीशन में इसका प्राइस 1800 से 2000 रुपए तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने 1901 के सिक्के के डिजाइन को भी अच्छे से चेक कर लें। अगर आपने 1871 और 1901 वाले ये दोनों सिक्के एक ही सोर्स से परचेज किए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 1901 का ये सिक्का भी फेक सिक्का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गुलाम रसूल दादा भाई जी ने। इन्होंने अपने एक 5 रुपए के सिक्के की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं। तो ये बताते हैं कि ये सिक्का कुछ डिफरेंट लग रहा है, तो क्या ये सिक्का कलेक्टेबल कॉइन है, इसके बारे में बताएं। तो गुलाम रसूल जी, आपका जो सिक्का है ये 2010 में जारी किया गया 5 रुपए का निकल ब्रास का एक डेफिनेटिव कॉइन है जिसमें मैड एरर है। मैड एरर का मतलब होता है मिस अलाइन डाई एरर, यानी कि जो इस सिक्के को बनाने के लिए डाई इस्तेमाल की गई है वो प्रॉपर्ली अलाइंड नहीं थी। और आप अपने सिक्के में देख सकते हैं कि जहां रिवर्स साइड सिक्के का प्रॉपर्ली अलाइंड है, लेकिन जो सिक्के का ओवर साइड है वो अलाइंड नहीं है, वो थोड़ा सा शिफ्टेड नजर आ रहा है। तो आपके सिक्के में मैड एरर बहुत ज़्यादा भी नहीं है और सिक्के की कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा लो है। तो इसे मैं कोई ज़्यादा वैल्यूएबल कॉइन नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी आप इसे अपनी पर्सनल कलेक्शन के लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सुहेल सैफी जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास हैदराबाद मिंट के 1997 में जारी किए गए 2 अलग अलग सिक्के हैं, तो ये इनके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुहेल, यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इन दोनों सिक्कों में 5 पॉइंटेड स्टार शेप को हैदराबाद मिंट की वैरायटी ना समझे। यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि 1997 में जारी किए गए कॉपर निकल के ये जो 2 रुपए के सिक्के हैं ये भारत की 3 मिंट्स बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद के साथ साथ एक फॉरेन मिंट सियोल, कोरिया से भी देखने को मिलते हैं। तो 2 रुपए के ऐसे जिन सिक्कों में आपको ईयर के लास्ट डिजिट के नीचे 5 पॉइंटेड स्टार शेप मिंट मार्क देखने को मिलता है, उसका मतलब होता है कि ये सिक्के फॉरेन मिंट सियोल मिंट से जारी किए गए हैं। जबकि जो हैदराबाद मिंट के सिक्के होते हैं उनमें 5 पॉइंटेड स्टार शेप मिंट मार्क ईयर के बिल्कुल सेंटर में नीचे देखने को मिलता है। तो आपके दोनों सिक्के सियोल और हैदराबाद मिंट के 2 अलग अलग सिक्के हैं और एकदम जेन्युइन कॉइन्स हैं। यहाँ पे आपको एक और चीज बता दूं कि हैदराबाद मिंट का सिक्का जहाँ स्केयर्स कैटेगरी में आता है, वहीं सियोल मिंट के सिक्के काफी कॉमन सिक्के हैं। तो आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बलराम सिंह जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 2019 में जारी किए गए जो नोएडा मिंट के 1 रुपए के डेफिनेटिव सिक्के हैं उनकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो बलराम जी के इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि 2019 में जारी किए गए जो फ्लोरल डिज़ाइन वाले 1 रुपए के ये डेफिनेटिव सिक्के हैं, ये अभी तक सर्कुलेशन में नज़र आने वाले आखिरी 1 रुपए के सिक्के हैं। 2019 के ये 1 रुपए के सिक्के हमें बॉम्बे, कैलकाटा और नोएडा मिंट से देखने को मिलते हैं और सभी मिंट के ये सिक्के आज की डेट में स्केयर्स कैटेगरी में आते हैं। यूएनसी ग्रेड में इनका एस्टिमेटेड प्राइस 15 से 20 रुपए के बीच होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किए आप सभी के कुछ क्वेश्चंस इस Q&A में, जो कि है CGQA 58। तो आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के जवाब सेटिस्फैक्टरी लगे होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी कलेक्टर्स तक भी पहुँच पाए। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप देखना चाहते हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियोस तो ज़रूर चेक करें हमारा दूसरा चैनल मियां मिठू, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। तो जल्दी नेक्स्ट Q&A में मैं लेके आऊँगा आपके द्वारा पूछे गए कुछ और क्वेश्चंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूँगा नेक्स्ट Q&A वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।